ध्यान योग की साधना। गुरु की बताई हुई साधना पद्धति में बाहर दृश्य जगत से वृत्ति को भीतर लौटाने के लिए प्राण की गति को ध्यान से देखना आरंभिक साधना है। श्वास बाहर निकलने में, भीतर से आने में जो नाभि केंद्र में स्पंदन है, उसी को मन से देखते देखते वृत्ति अंतर्मुखी होती जाती है। वृत्ति के अंतर्मुखी होने पर अंतर्नाद सुनाई देते हैं। यह भी साधना है। किसी साधना में रसवाद नहीं लेने से चेतना की गहराई में उतरना सहज हो जाता है। शब्द भी उतरने का साधन है। आगे शून्य में, बिंदु में वृत्ति समेट कर जितना केंद्रीय होती है उतनी ही प्रखरता से ज्योति आलोकित होती है। बिंदु में ही ज्योति का दर्शन होता है, उसकी कल्पना नहीं करनी होती। जो कला है वही शक्ति है, जो कलातीत है वही शब्दातीत है, अरूप निष्कल निरंजन है। श्रद्धावान ही साधना की सिद्धि में बिंदु में अधिष्ठित होकर प्रज्ञा दृष्टि से अखंड मंडलाकार गुरु तत्व का दर्शन प्राप्त करते हैं। परम गुरु के निर्देश अनुसार साधकों का यह भी समझ लेना चाहिए कि चित्त के रहते हुए आत्म साक्षात्कार नहीं होता। समाधि भी चित्त की एक विशेष अवस्था है। समाधि के कई भेद है, वहाँ भी साक्षात्कार नहीं होता। अपने ही द्वारा अपना साक्षात करना आत्म साक्षात है। समाधि से जागृत प्रज्ञा द्वारा भी आत्म साक्षात नहीं है। अवश्य प्रज्ञा द्वारा मैं की सीमा का, अहमता की परिधि का दर्शन होता है। आँख बंद करने पर अंधकार का दिखना भी दर्शन का आरंभ है। इसी के साथ साधक का छाया में आभा मंडल, अविद्या का, वासना का, मन का, चित्त का, अहंकार का मंडल अधिक से अधिक जप तथा ध्यान अभ्यास से यह मंडल क्रमश दिखने लगते हैं। तब दिल चंचू खुलने का आरंभ होता है। नाभि चक्र में श्वास के स्पंदन के सहारे ध्यान जमाने से नाभि चक्र खुलता है और तभी शक्ति का योग होता है। हृदय चक्र में ध्यान जमाने से दिव्य भाव की जागृति होती है। मस्तक का द्वार खुलने से परमात्मा की अनुभूति होती है। भूत आकाश में दृश्य दर्शन होते हैं। चित्त आकाश में विज्ञान चंचु के द्वारा दिव्य दर्शन होते हैं और चित्त आकाश में गुरु दर्शन होते हैं। भूत आकाश में जब भूत आवरण हट जाता है तब चित्त आकाश में प्रवेश होता है। चित्त आकाश में जब गुण आवरण हट जाता है तब चित्त आकाश में प्रवेश होता है। वांशिक उपांशु जब पूर्णता होने लगता है तब सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश होता है। तब मानसिक जप बंद हो जाता है और अपने आप ही जप चलता रहता है। साधक को थोड़े जप से संतोष नहीं करना चाहिए। यदि चित्त शांत है, कोई विचार नहीं उठते हो, किसी प्रकार के चिंतन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि चित्त के शांत होने पर अथवा बुद्धि के स्थिर होने पर अनायास उसी का अनुभव होता है जो चित्त के अनादि मध्य अंत में नित्य विद्वान है। चित्त अनेक है परंतु चित्तों का परमाश्रय सत्य चेतना एक ही है। चेतना में बुद्धि के स्थिर होने पर, चित्त के शांत होने पर कुछ करना शेष नहीं रहता। जहाँ केवल चेतन सत्ता परंतु चित्त नहीं है, वहीं परमात्मा का अनुभव है। सौम्य चित्त का शून्य हो जाना ही दर्शन का द्वार खुल जाना है। अहंकार के भीतर में ही भरा हुआ है। मैं के स्थान में परमात्मा की अनुभूति ही सत्य का साक्षात्कार है। साधकों के लिए यह गुरु निर्णय है कि जब तक विचार तथा चिंतन रहते हैं तब तक दर्शन नहीं होता। असद्भाव में भाव मिटने पर सद्भाव आता है। भाव समाधि में रूप के दर्शन होते हैं, किंतु निर्विकल्प समाधि के चिदानंद सत्य की अनुभूति होती है। कुछ साधक मन के लय को समाधि मानते हैं, परंतु यह जड़ समाधि है।
मैं के मिट जाने पर जो समाधि होती है उसमें परिपूर्ण चेतन का अनुभव मात्र रहता है। यह सिद्ध संतों का निर्णय है। अखंड सत्ता के साथ एकता का अनुभव समाधि है। जब किसी प्रकार की विचार नहीं उठते, कोई स्मृति नहीं रहती, साथ ही चेतना में जागृति लुप्त नहीं होती, वही समाधि है। ध्यान अभ्यासी संत बाहरी शब्दों से संबंध तोड़कर अंतर्ध्वनि का सहारा लेते हैं। उसी को अनाहत ध्वनि का नाद के सहारे उस केंद्र में शांत होना आवश्यक होता है जहाँ से नाद प्रकट होता है। हमें यह भी समझाया गया है कि जगत की वस्तुओं की जानकारी के लिए बाहर प्रश्न करना होगा और बाहरी शब्द का उत्तर सबसे मिलेगा, परंतु जब अपने भीतर अपने आप का जानना है तब बाहर प्रश्न नहीं होगा, भीतर ही प्रश्न होगा और भीतर ही प्रश्न के उत्तर की मौन रहकर प्रतीक्षा करनी होगी। पूर्ण शून्यता में ही उस सत्य परमात्मा का अनुभव होगा जिससे शब्दों का स्मरण होता है। एक संत कह रहे थे कि जो पूर्ण शून्य होता है वही पूर्ण सत्य परमात्मा से ही मैं को भरा पाता है, तब मैं विलीन हो जाता है, केवल पूर्ण परमात्मा ही शेष रह जाता है। जब तक स्वयं में ही आत्मा का अनुभव नहीं होता तब तक शरद नामों में भीतर परमात्मा की व्याख्या का अनुभव न होता है। बोलिए स्वामी जी पथिक महाराज की जय। जब तुम्ही ध्यान में आते सारे दुख दंड मिटा जाते, मेरे जीवन की मति गति में तन मन या वाणी की गति में जैसा कुछ जहाँ उचित होता वैसा आदेश सुना जाते। हम अपना वर्त समय खोकर फिरते जब कभी भ्रमित होकर, तब तुम्ही नाथ कर ना करते हमको सन्मार्ग बता जाते। जब आकुल होता मन तुम नहीं भूलते निसी दिन, प्रत्यक्ष नहीं मिलते तब भी सपने में दृश्य दिखा जाते। बिरले ही तुमको जान सके प्रेमी कोई पहचान सके, माया ममता के रहित पथिक जो तुम्हें खोज पा जाते हैं। बोलिए सद्गुरु महाराज की जय।